राहुल गांधी का एक और बेतुका बयान यहां पर सामने आया है। जिस तरीके से राहुल गांधी एक के बाद एक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 16 दिसंबर को बयान देते हैं और अब 25 दिसंबर को एक बार फिर से राहुल गांधी ने सेना को लेकर बेतुका बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेहद जो हालात है भारत के नाजुक हैं और इस वक्त अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन एक हो जाते हैं तो भारत बेहद कमजोर स्थिति में है। ये बेतुका बयान एक बार फिर से राहुल गांधी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद कमजोर हालात हैं भारत के, ये भी बयान जो है राहुल गांधी दे रहे हैं। और इससे पहले आपको याद होगा कि तवांग में जिस तरीके की झड़प देखने को मिली थी, उस पर भी राहुल गांधी ने सेना के मनोबल को गिराने वाला बयान दिया था। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए हैं और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए हैं और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। तो सियासी डर या ड्रामा क्या समझा जाए? राहुल गांधी ने जो 2 बयान दिए उनका जिक्र भी हमने किया कि 16 तारीख को भी उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया था और साथ ही 25 दिसंबर को भी फिर से इसी तरीके का बयान दिया और साथ में सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं और भारत जो है वो कमजोर होते जा रहा है। मीटिंग करते हैं पूर्व सैनिकों के साथ और पूर्व सैनिकों के साथ मीटिंग के दौरान इस तरीके का बयान देते हैं जो कि अब सवालों के घेरे में कि आखिरकार बार बार अपने सियासत को चमकाने के लिए क्यों सेना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह सवाल रिपब्लिक भारत कांग्रेस से भी जानना चाहता है कि आखिरकार आप अपनी सियासत चमकाने के लिए बार बार सेना के शौर्य पर सवाल क्यों उठाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल ब्रेक पर है, लेकिन ब्रेक से पहले किस तरीके से 16 दिसंबर को बयान दिया था राहुल गांधी ने, वो सबको याद होगा कि तवांग के मुद्दे पर साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि चीन के जो सैनिक है वो भारतीय सैनिकों को मार रहे हैं। लेकिन वीडियो भी आपको याद होगा कि किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने शौर्य दिखाते हुए चीन के जो सैनिक थे उन्हें भगाया था सीमा से। और फिर से एक बार उन्होंने ये बयान दे दिया है कि आखिरकार हम कमजोर हो गए हैं और चीन और पाकिस्तान एक हो गया है। तो इस तरीके से वो बयान पर बयान दे रहे हैं, बेतुके बयान दे रहे हैं। और वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के बयान के बाद अब उन पर पलटवार शुरू हो गया है। नित्यानंद राय की तरफ से कहा गया है कि 1962 वाला ये भारत नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, राहुल के बयान पर नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1962 वाला भारत नहीं है। चीन और पाकिस्तान लड़ाई के बारे में अब सोच भी नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारतीय सेना के मनोबल को गिराने वाला बयान दिया था, उस पर पलटवार अब नित्यानंद राय की तरफ से किया गया। अंजलि, बिल्कुल, ये देखा जा रहा है एक के बाद एक बयान जो राहुल गांधी के सामने आ रहे हैं, उस पर अब बीजेपी का पलटवार देखा जा रहा है। राहुल जी भारत को ही नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी हर भाषा में चीन और पाकिस्तान प्राथमिक रूप में होता है। भारत अब 1961 का भारत नहीं है और उनको दिखाई पड़ रहा होगा कि भारत और चाइना में युद्ध हो रहा है। भारत के तरफ चाइना हो या पाकिस्तान हो, कोई देखने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ साथ अब भारत से लड़ने की हिम्मत भी नहीं चीन करेगा और पाकिस्तान। अगर युद्ध हुआ तो हर परिणाम भारत के पक्ष में होगा। भारत युद्ध चाहता नहीं है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का संकल्प है कि हम देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए जो जो आवश्यक चीज होगा उसको हम अपनाएंगे। जो नीति को अपनाने की जरूरत पड़ेगी वह नीति हम अपनाएंगे। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।